12th का रिजल्ट आया है और मैंने ऑल इंडिया टॉप किया है रैंक। अच्छा, कितने मार्क्स आपके आए हैं? 99.8%। अच्छा, इंडिया टॉप आपने किया है एक शामली टाउन से हो गया, तो कैसा आपको फील लगा है? सर बहुत अच्छा फील हुआ। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल। कितने मार्क्स आपके आए थे? सर 499, 500 में से। CBSE बोर्ड से? जी सर। अच्छा, कैसे तैयारी करते थे आप? सर तैयारी में ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं था, NCERT ही बेसिस थे। NCERT को ही थोड़ी गो थ्रू करके 3 या 4 बार रीड करके उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में फोकस रहता था कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या सैम्पल क्वेश्चंस हो गए उनसे, ताकि ये पता चल जाए कि प्रैक्टिस लर्निंग में कितना ग्रिप हुआ है, कितना रहता है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके उसके बाद अगर कोई पॉइंट वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो उसको दोबारा पढ़ के दोबारा टेस्ट करें। अच्छा, इस चीज़ में आपके माता पिता का या आपके जो शिक्षक हैं उनका कैसा सहयोग रहता था? सर बहुत सहयोग रहा। मेरे टीचर्स ने हर स्टेप पर मेरी मेरी हर गलती मुझे बताई, जो शायद मुझे नहीं पता चल पाती वो भी मुझे बताई ताकि मेरा इम्प्रूवमेंट हो। और मेरे पेरेंट्स ने हर स्टेप पर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मुझे हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ती रहूँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इस चीज़ को सोचे कि आगे क्या होगा। कॉन्स्टेंटली मूव करने में उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, इंडिया में टॉप आए हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सब पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल को, स्कूल को, सबको जाता है जिन्होंने मुझे मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि फेलियर्स कभी भी आपकी डिस्टेंस डिसाइड नहीं करेंगे। एक बार फेल हो रहे हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो रेक्टिफाई हो ही जाएगा। अच्छा, इस बीच में आपको जैसे पढ़ाई लिखाई करी तो कुछ दिक्कतें भी आई कुछ? सर कभी कभी पर्सनली मुझे क्या होता है, मुझे लगता था कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे लगता है कि ये टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे चाहे वो टॉपिक मुझे आता होगा, मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं आता, तो उससे मुझे थोड़ा एंग्जाइटी हो जाता था। तो उससे फिर डील करने के लिए मैंने अपनी बुक्स की मैंने उस टॉपिक को बार बार रीड किया जब तक मेरा उस पर कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो जाए, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मुझे ये आता है। अच्छा, जैसे इंडिया टॉप आपने किया तो अब और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहते हो? आप मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी देखिए, आप कंसिस्टेंटली वर्क करिए, दिक्कतें आएंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, बट कंसिस्टेंटली वर्क करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएंगी। इट्स जस्ट कि आप अपनी होप मत लूज करें। आपको कैसे प्रेरणा मिली इस तरीके से? इतना बड़ा काम आपने कर दिखाया, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको? सोचा था कभी? सोचा तो नहीं था, बट मुझे ये था कि मुझे खुद से कुछ बेटर करना है, जो मैंने अभी तक किया है उससे भी बहुत अच्छा करना है। ये मेरी प्रेरणा थी कि मुझे अपने आप को ही डिफीट करके और अच्छा करना है। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हर स्टेप पर प्रमोट किया, हर स्टेप पर मुझे हेल्प किया। प्रिंसिपल मैम ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना बूस्ट किया मेरे कॉन्फिडेंस को, सब ने मुझे इतनी हेल्प की, इससे मुझे प्रेरणा आई इस तरह की चीज़ करने की। अच्छा, अब लाइफ में आगे क्या करना है? सर मेरा एम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का एज एन IAS। ये मतलब उसकी मेहनत का फल है। हमें एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ ऐसे ही नंबर लाएगी, और बस ये तो ऊपर वाले ने भी हमारी भी सुनी है, उसकी भी सुनी है, मेहनत के अनुरूप उसको फल मिला है। अच्छा, घर पे कैसा रूटीन साविका रहता था, किस तरीके से? रूटीन इसका नॉर्मल रूटीन था, स्कूल से गई है, थोड़ा सा आराम किया, फिर पढ़ने बैठ गई, फिर शाम को दोबारा से मतलब रात लेट नाइट पढ़ लेती है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेती है। पढ़ने में ही अपने आप हमें इसको खुद ही बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ना है, इसको अपने अंदर से ही है कि नहीं जो भी करना है वो करना ही है। अच्छा, पढ़ाई में कभी सावी को कोई प्रॉब्लम होती थी, आपसे शेयर करती थी? पढ़ाई में मेरा शॉपकीपर हूँ मैं, तो मेरा टाइम तो दुकान पे निकलता था, पर इसकी मम्मी ने जरूर इसको 4th 5th तक इसकी मम्मी ने इसको लाइन पे रखा है, और रखने के बाद ये अपने आप ही 5th के बाद तो ये अपने आप ही चली है। और ये यहाँ तक है अपने टीचरों की मेहनत से है, अपनी मेहनत से है, खुद की। तो अब क्या आशा अपनी बेटी से आपको है? बस सिविल सर्विसेज के लिए ये बोल रही है। हमने तो इसको 10th के बाद बोला था PCM ले लो, इंजीनियरिंग लाइन चुन लो, पर इसने तभी कह दिया था कि नहीं मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, सारी मेहनत सफल हो गई है। अच्छा, आप माँ हैं बच्ची की, ठीक है, आपका किस तरीके से कितना संघर्ष बच्ची के साथ में रहा? बच्चों के साथ तो माँ बाप का पूरा संघर्ष होता है, लेकिन जब अगर संघर्ष इस तरह से सफल हो जाए तो संघर्ष के सारा फल मिल जाता है। हमने मेहनत की है बच्चों के साथ, वो हमारी सफल हो गई। अच्छा, पढ़ने लिखने का क्या इसका रूटीन रहता था घर पर? नॉर्मली मतलब 4-5 घंटे पढ़ती थी,
अपने मन से पढ़ती थी, मुझे कहना नहीं पड़ता था इसको पढ़ने के लिए। जब इसको पढ़ना होता था तो खुद रात को उठ के पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, आप मोटिवेट करते थे कभी नहीं, इतना ऐसा कुछ करने के तो लिए? माँ को कहना ही पड़ता है कि पढ़ लो बच्चों, बेटा पढ़ लो, लेकिन फिर पढ़ लेती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते इसके साथ। अच्छा, ये सोचा था कभी कि इस तरीके का पल आएगा जीवन में? उम्मीद तो थी, अपनी बेटी बच्चों को पता तो हर पेरेंट्स को होता है। तो 10th में भी इसने टॉप किया था सेंट फ्रांसिस में। जी। हाँ जी, तो उम्मीद तो थी, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसकी तो खुशी ही अलग है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, क्या आपकी बेटी बस क्या? UPSC के एग्ज़ाम देगी, IPS बनना चाहती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए। जी, हमारे स्कूल की 12th क्लास की बच्ची सावी जैन ने 499 स्कोर किया है 500 में से। और अब तक की जो खबर है, ऐसा लगता है कि जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 पे है अभी। तो जैसे आपके स्कूल की बच्ची है, किस तरीके का उसका हिसाब किताब था बहुत ही पढ़ने का? ज़्यादा फोकस थी और बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बच्ची थी। और एक होता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन बच्ची थी। अपने आप ही सब चीज़ें करना, और फिर जहाँ पे भी डाउट हो रहा है तुरंत टीचर से क्लियर करना, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्ची थी। इसका जब से ये 12th में है तब से एक ही गोल था कि मुझे टॉपर बनना है, ऑल इंडिया रैंक पे 1 लेके आनी है मुझे। तब से इसका यही गोल था, यही फोकस था, और उसी हिसाब से ये अपनी तैयारी करती थी। बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी और बहुत ही अच्छी बच्ची है। तो आपके स्कूल में इस तरीके का कीर्तिमान दूसरी या तीसरी बार? तीसरी बार अब ये ऑल इंडिया रैंक 1 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। नंदिनी गर्ग और दिया नामदेव दोनों ऑल इंडिया रैंक हैं, और एक बच्ची आस्था जैन ऑल इंडिया रैंक 4 थी, और अब ये चौथी बार है। और बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और सब टीचर्स जो है बच्चों की प्रॉपर एक जो क्लास 12th में जो एक एकेडमिक के साथ साथ जो बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे से बच्चों को तैयार किया जाता है। बहुत अच्छे से बच्चों की हैंड होल्डिंग की जाती है, और बच्चों को एकेडमिकली इमोशनल मेंटल सपोर्ट दिया जाता है, और बच्चों को मोटिवेट भी किया जाता है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज है जो इस तरीके का मतलब काम करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, अपना गोल पता होना चाहिए, और आपका पूरा डेडिकेशन और पूरा सेल्फ डिसिप्लिन उस गोल के प्रति होना चाहिए। और लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा देखा है कि बच्चे अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने डिसिप्लिन से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने टीचर्स के साथ एक अच्छे से बॉन्डिंग करके रहें, अपनी चीज़ों को टीचर के साथ शेयर करें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, और डेफिनेटली अगर बच्चे फोकस के साथ काम करेंगे तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला